हर साल लाखों घरों में एक ही बहस बड़े जोर शोर से छिड़ती है। मतलब चैत्र नवरात्रि का अंतिम व्रत आखिर कब रखा जाएगा? बिल्कुल। और कन्या पूजन अष्टमी को होना चाहिए या नवमी को? हाँ, और इन सबसे बड़ा विवाद तो ये है कि माता की चौकी का विसर्जन किस दिन किया जाए। मतलब ये एक ऐसा समय होता है जब आस्था और पंचांग के गणित के बीच एक अजीब सा टकराव देखने को मिलता है। सही कहा आपने। मजे की बात यह है कि आधी से ज्यादा बार अनजाने में ही सही 9 दिन की जो इतनी लंबी तपस्या होती है ना, उसे महज एक छोटी सी गलती या जल्दबाजी से लोग भंग कर देते हैं। एकदम। एक तरफ कैलेंडर की तारीखें होती हैं, दूसरी तरफ पीढ़ियों से चली आ रही पारिवारिक परंपराएं, और इन सब के बीच एक ऐसा भ्रम पैदा हो जाता है जो हर साल बस दोहराया ही जाता है। हाँ, और ये भ्रांतियों का एक ऐसा उलझा हुआ जाल बन गया है जहाँ अनुष्ठान का जो मूल विज्ञान है और जो श्रद्धा है वो अक्सर पीछे ही छूट जाते हैं। लोग बस तारीखों में उलझे रहते हैं, है ना? बिल्कुल। हर कोई केवल तारीखों की गणितीय उलझन में फंसा रहता है। अक्सर ये भुला दिया जाता है कि ये पूरी प्रक्रिया केवल दिनों की गिनती करने के बारे में नहीं है। तो फिर असल में ये है क्या? इसके पीछे ना एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विज्ञान काम कर रहा है, जिसे हम सरल भाषा में संयम या आत्मनियंत्रण कह सकते हैं। अच्छा, तो ये संयम वाला पहलू बहुत दिलचस्प है, और इसीलिए आज के हमारे इस गहराई से चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी उसी भ्रम के जाल को पूरी तरह से काटना है। जी बिल्कुल। हम आज 2026 के चैत्र नवरात्रि की तिथियों का, विशेषकर 25, 26 और 27 मार्च के पंचांग और पूजा विधि का विस्तृत विश्लेषण डिकोड करेंगे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे स्रोतों के अनुसार शास्त्र सम्मत नियम आखिर हैं क्या, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये समझना है कि वो नियम आखिर क्यों बनाए गए हैं। मतलब केवल तारीखें रट लेने से तो बात नहीं बनेगी ना। बिल्कुल नहीं बनेगी। हमें कन्या पूजन के सूक्ष्म नियमों और विसर्जन के सही विधान की एकदम गहराई में जाना होगा। तो इस विषय की गहराई में जाने के लिए सबसे पहले उस बुनियाद को समझना होगा जिस पर ये पूरी बहस खड़ी होती है। जी देखो, भारत एक विशाल देश है और यहाँ व्रत रखने की जो विविधता मौजूद है वो अद्भुत है। हर क्षेत्र का, हर परिवार का अपना एक अलग संकल्प होता है। सही बात है। मुख्य रूप से लोग 3 या 4 अलग-अलग तरीकों से नवरात्रि का पालन करते हैं। हाँ, जैसे कि कुछ श्रद्धालु पूरे 9 दिन का अखंड अनुष्ठान करते हैं। मतलब वे पहले दिन से लेकर नौमी तक निर्जला या फलाहारी व्रत रखते हैं। एकदम सही। वे घर में बाकायदा चौकी स्थापित करते हैं, कलश रखते हैं और अखंड ज्योति जलाते हैं। और एक दूसरा वर्ग भी है जो केवल पहला और अंतिम व्रत रखता है। हाँ, और इसके अलावा ना एक तीसरा तरीका भी बहुत प्रचलित है, जिसमें लोग शुरू के 2 दिन और अंत के 2 दिन व्रत रखकर एक जिसे कहते हैं जोड़ा बनाते हैं। अच्छा, हाँ, वो जोड़ा वाला सिस्टम। जी, तो व्रत के इन अलग अलग प्रकारों की वजह से ही अनुष्ठान के समापन का समय भी हर परिवार के लिए अलग अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसे लेकर अक्सर आस पड़ोस में या रिश्तेदारों के बीच चर्चाएं होती हैं कि कन्या पूजन कब करना सही है, यही ना? बिल्कुल। कन्या पूजन अष्टमी के दिन होना चाहिए या नौमी के दिन? मतलब क्या खगोलीय या आध्यात्मिक दृष्टि से कोई एक दिन दूसरे से अधिक शक्तिशाली है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है, लेकिन अगर हम स्रोतों और शास्त्रों का विश्लेषण करें तो ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी एक दिन दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। अच्छा, मतलब दोनों बराबर हैं? जी, महानवमी हो या महादुर्गाष्टमी, दोनों ही दिन पूरी तरह से शास्त्र सम्मत है और दोनों का अपना अपना खगोलीय और आध्यात्मिक महत्व है। तो अगर कोई अष्टमी को कन्या पूजन करता है तो उससे फल में कोई कमी नहीं आती है, और नवमी को करने से भी उतना ही शुभ फल प्राप्त होता है। तो फिर ये चुनाव किस आधार पर होना चाहिए? मतलब लोग कैसे तय करें? देखो, ये चुनाव पूरी तरह से कुल परंपरा पर निर्भर करता है। सनातन धर्म में कुल देवी और पारिवारिक परंपराओं का बहुत महत्व माना गया है। जी। अगर किसी परिवार में पीढ़ियों से अष्टमी पूजी जाती रही है तो उन्हें बिना किसी संकोच के अष्टमी ही पूजनी चाहिए, और अगर नौमी पूजी जाती है तो नौमी का ही विधान अपनाना चाहिए। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक ही डिश को बनाने की अलग अलग पारिवारिक रेसिपी होती हैं।
मतलब किसी परिवार में मसाले अलग होते हैं, किसी के यहाँ पकाने का तरीका थोड़ा भिन्न हो सकता है। हाँ, ये बहुत सटीक एनोलॉजी है। लेकिन जो उस डिश का मूल भाव है या जो उसका पोषण है वो एक ही रहता है। तरीका अलग हो सकता है, लेकिन श्रद्धा का केंद्र एक ही है। एकदम सही कहा। तरीके अलग होने से मूल उद्देश्य नहीं बदलता। और सच कहा जाए तो यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि असल विवाद कन्या पूजन के दिन से पैदा ही नहीं होता है। क्या बात कर रहे हैं? फिर विवाद कहाँ से आता है? अच्छा। हाँ, आज के समय में ये सबसे बड़ी और आम गलती है जो की जा रही है। कन्या पूजन एक अलग प्रक्रिया है और विसर्जन एक बिल्कुल अलग खगोलीय घटना है। तो चलिए इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। जो लोग पूरे 9 दिन का अनुष्ठान करते हैं, जिन्होंने घर में कलश स्थापित किया है और ज्वारे बोए हैं, उनके लिए विसर्जन का सही नियम क्या है? नियम एकदम स्पष्ट है स्रोत के अनुसार। जिन्होंने 9 दिन का दुर्गा अनुष्ठान संकल्पित किया है, उनका विसर्जन किसी भी हालत में 10वें दिन यानी दशमी तिथि को ही होना चाहिए। दशमी को ही? अच्छा जी। 9 दिन तक जो 9 अलग अलग ऊर्जाएं घर में जागृत की गई है ना, उन्हें ऐसे बीच में खंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन एक सेकंड, यहाँ एक तर्क सामने आता है। मतलब मान लीजिए किसी परिवार का व्रत अष्टमी को पूरे विधि विधान से संपन्न हो गया है, उन्होंने कन्याओं को भोजन करा दिया है और उनका अनुष्ठान एक तरह से पूरा हो गया है, तो क्या ये प्रैक्टिकल नहीं लगता कि वे उसी दिन शाम को अपनी चौकी हटा लें? आखिर उनका मुख्य काम तो हो गया। यही तो आज के समय का एक बहुत ही व्यवहारिक लेकिन कह सकते हैं जल्दबाजी भरा नजरिया है। अच्छा। यहीं पर अनुष्ठान की मूल भावना को समझना होगा। जैसा कि हमने शुरुआत में संयम की बात की थी, पूजा का दूसरा नाम ही संयम है। जी। 9 दिन का अनुष्ठान केवल व्रत खोलने या कन्याओं को भोजन कराने तक सीमित नहीं है। तो ये संयम विसर्जन के दिन को कैसे प्रभावित करता है? देखो, जिस घर में माता की चौकी या कलश स्थापित है ना, वहाँ एक विशिष्ट ऊर्जा का निर्माण हो रहा होता है और उस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए घर में पूर्ण सात्विकता अनिवार्य होती है। मतलब जब तक चौकी घर में है? जी, जब तक चौकी घर में है तब तक लहसुन, प्याज या किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन पूरी तरह वर्जित होता है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि लोग अपनी सहूलियत के लिए या तामसिक भोजन की लालसा में, बिल्कुल लालसा में आकर वो संयम खो बैठते हैं। यानी कन्या पूजन होते ही एक तरह से छूट पाने की जल्दी होती है लोगों को। एकदम सही पकड़ा आपने। ये विचार हावी हो जाता है कि बस कन्या पूजन हो गया, अब जल्दी से सब समेटो ताकि शाम को अपनी पसंद का भोजन खाया जा सके। ये तो बहुत आम बात है। हाँ, लेकिन जब व्यक्ति केवल अपनी तामसिक प्रवृत्तियों की वजह से अष्टमी की शाम को ही विसर्जन कर देता है, तो वो 9 दिन की गई पूरी तपस्या को ही नष्ट कर रहा होता है। बाप रे, पूरी तपस्या नष्ट? जी, उस जमा की गई ऊर्जा और सात्विकता को वो एक झटके में खत्म कर देता है। ये बहुत स्पष्ट है। मतलब धर्म या अनुष्ठान कोई पाबंदी नहीं है कि काम खत्म हुआ और सामान समेट दिया। बिल्कुल नहीं। ये तो स्वतः त्याग का नाम है। अगर मन में वो संयम ही नहीं है, तो इतने दिनों की दिखावे की पूजा का कोई अर्थ नहीं रह जाता। एकदम सही निष्कर्ष है ये। विसर्जन कोई सफाई अभियान नहीं है। हाँ, ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया का स्वाभाविक समापन है जो ऊर्जा के पूर्ण चक्र के बाद यानी दशमी को ही होना चाहिए। ये जो आपने सात्विकता और संयम की बात की ना, ये सीधे तौर पर कन्या पूजन के भाव से भी जुड़ती है, क्योंकि वो भी तो एक सात्विक ऊर्जा का ही उत्सव है। जी बिल्कुल। तो विसर्जन की इन गहराइयों को समझने के बाद कन्या पूजन के शिष्टाचार को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कन्या पूजन पूरे नवरात्रि अनुष्ठान का सबसे पवित्र और ऊर्जावान हिस्सा होता है। इसके लिए स्रोत में बहुत ही स्पष्ट और सूक्ष्म शिष्टाचार तय किए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला नियम क्या है? जब कन्याएं घर आएं तो उन्हें केवल बच्चियां ना समझें, उन्हें साक्षात नवदुर्गा मानकर यानी ब्रह्मांड की उस सर्वोच्च ऊर्जा का स्वरूप मानकर उनका स्वागत किया जाना चाहिए। और इस स्वागत की शुरुआत पद प्रक्षालन यानी पैर धोने से होती है। जी। आज के दौर में जब हर चीज बहुत सतही हो गई है, ये पैर धोने की क्रिया कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब कोई व्यक्ति झुककर कन्याओं के पैर धोता है तो वो खुद को उस दिव्य ऊर्जा के सामने समर्पित कर रहा होता है। अरे वाह। पैर धोने के बाद उन्हें एक साफ वस्त्र से पोंछना, कुमकुम और अक्षत का तिलक लगाना, कलाई पर मौली बांधना, ये सभी क्रियाएं उस ऊर्जा को सम्मान देने का तरीका है। और भोजन के संदर्भ में क्या विधान है? मतलब क्या खिलाना चाहिए?
पारंपरिक रूप से भोजन में हलवा पूरी और काले चने का भोग माता को लगता है और वही कन्याओं को प्रसाद रूप में दिया जाना चाहिए। अच्छा। और यहाँ एक व्यवहारिक बात यह भी है कि छोटी कन्याएं शायद एक बार में बहुत ज्यादा न खा पाएं, तो उन पर भोजन खत्म करने का दबाव नहीं डालना चाहिए। हाँ, ये तो है, बच्चे वैसे भी कम खाते हैं। बिल्कुल, जितना वे सहजता से खा सके खिलाएं और बाकी सामग्री उन्हें सम्मानपूर्वक साथ दे देनी चाहिए। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब आते हैं उस हिस्से पर जो बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद है, कन्याओं को दी जाने वाली भेंट। अक्सर देखा जाता है कि लोग इसे आज की किसी बर्थडे पार्टी के रिटर्न गिफ्ट की तरह मानने लगे हैं। कुछ भी सस्ता सा प्लास्टिक का सामान उठाया और दे दिया। इसके पीछे क्या विज्ञान है और किन चीजों से बचना चाहिए? देखो, भेंट का अर्थ केवल कुछ वस्तुएं पकड़ा देना नहीं है, ये ऊर्जा के आदान प्रदान का माध्यम है। कुछ चीजें स्पष्ट रूप से वर्जित है। जैसे कि सबसे पहले प्लास्टिक की चीजें देने से पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक एक कृत्रिम और मृत तत्व है। इसके अलावा कांच की वस्तुएं या कोई भी नुकीली वस्तुएं नहीं देनी चाहिए। अच्छा, नुकीली वस्तुएं भी नहीं? जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, काले रंग के वस्त्र या काले रंग की कोई भी सामग्री कन्याओं को भूलकर भी नहीं देनी चाहिए। काले रंग को लेकर इतनी सख्त मनाही क्यों है? इसके पीछे क्या तर्क है? इसके अवशोषण का प्रतीक माना गया है। अच्छा, मतलब लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। हाँ, और नवरात्रि पूरी तरह से राजसिक और सात्विक ऊर्जा का उत्सव है, यानी लाल, पीले और उजले रंगों का। काले रंग का प्रयोग इस जीवंत ऊर्जा के विपरीत माना जाता है। तो फिर भेंट में क्या देना सबसे शुभ माना गया है? पढ़ाई लिखाई का सामान बहुत उत्तम माना गया है, जैसे पेन, ज्योमेट्री बॉक्स या लंच बॉक्स। शिक्षा उपकरणों को इतना महत्व देने का क्या कारण है? क्योंकि कन्याओं को साक्षात देवी का रूप माना जाता है और ज्ञान की देवी सरस्वती का आशीर्वाद इन शिक्षा उपकरणों के माध्यम से फलीभूत होता है। क्या बात है! जब आप एक कन्या को शिक्षा का साधन देते हैं तो आप असल में देवी सरस्वती की उपासना कर रहे होते हैं। वस्त्रों में लाल रंग सर्वोत्तम है। और माता का श्रृंगार भी तो देते हैं ना लोग? जी, सामर्थ्य के अनुसार सिंदूर, काजल, बिंदी, चूड़ियां और नेल पेंट अर्पित किए जा सकते हैं। और यदि किसी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी ना हो, तो क्या ये महंगा श्रृंगार या महंगी भेंट आवश्यक है? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। ईश्वर सामर्थ्य नहीं, केवल श्रद्धा देखता है। अगर सामर्थ्य कम हो तो केवल मांग का सिंदूर और चूड़ियां ही माता को पूरे भक्ति भाव से चढ़ाई जा सकती हैं। ये बहुत ही सुकून देने वाला विचार है। दिव्यता को महंगी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती, उसे केवल सच्चे भाव की आवश्यकता होती है। लेकिन भेंट देने के तरीके के बारे में भी कुछ विशेष नियम हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को एक अलग ही दिव्यता देते हैं। हाँ, सामग्री को सीधे जमीन पर या पृथ्वी पर कभी नहीं रखना चाहिए। उसे पहले एक थाली में सजाया जाता है। अच्छा, सीधे हाथ में नहीं देना चाहिए? नहीं, उस पर गंगाजल छिड़क कर अक्षत और पुष्प अर्पित किए जाने चाहिए। हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना की जाती है कि ये भेंट हम कन्याओं के लिए लाए हैं, इसे स्वीकार करें। उसके बाद ही वो कन्याओं को दी जानी चाहिए। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो पाएंगे कि भेंट को पूजने की ये प्रक्रिया हमें भौतिक वस्तुओं के प्रति सम्मान करना सिखाती है। जी, मतलब ये सिखाती है कि हम देने वाले नहीं हैं, हम तो केवल एक माध्यम हैं। ये कोई साधारण बर्थडे रिटर्न गिफ्ट नहीं है, ये एक शाही और दिव्य विशिष्टाचार है, जहां आप सीधे ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा को भेंट दे रहे हैं। बिल्कुल। और इसी दिव्यता को सुरक्षित रखने के लिए ना एक और बहुत ही महत्वपूर्ण खगोलीय नियम का ध्यान रखना आवश्यक है, राहु काल। राहु काल। अक्सर ये माना जाता है कि अष्टमी और नवमी तो खुद में ही इतने शुभ दिन हैं कि उनमें किसी मुहूर्त को देखने की आवश्यकता ही नहीं होती। तो क्या उन दिनों भी राहु काल होता है? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। शुभ दिन होने के बावजूद प्रतिदिन लगभग 1.5 घंटे का एक राहु काल होता है। अच्छा, तो उस समय क्या होता है? खगोलीय दृष्टि से ये एक ऐसा समय होता है जब पृथ्वी के उस हिस्से पर ऊर्जा में एक विशेष प्रकार का विक्षोभ या टर्बुलेंस होता है। इसलिए चाहे दिन कितना भी शुभ क्यों ना हो, कन्याओं को राहु काल में नहीं बिठाना चाहिए। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। तो विसर्जन के कड़े नियमों को समझने के बाद और कन्या पूजन की इस सुंदर विधि को जानने के बाद अब उस सबसे व्यवहारिक सवाल की ओर बढ़ते हैं। जी, 2026 की तिथियों के बारे में। हाँ, वर्ष 2026 में ये सब किस किस दिन घटित हो रहा है?
मतलब 25, 26 और 27 मार्च का ये जो गणित है वो आखिर क्या कहता है? चलिए पंचांग के अनुसार इसे चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंतिम व्रत की। ठीक है। नियम ये है कि जिनके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है उनका अंतिम व्रत सप्तमी के दिन होगा, और जो लोग नवमी पूजते हैं उनका अंतिम व्रत अष्टमी के दिन होगा। तो 2026 के कैलेंडर में क्या खास है इस बार? इस बार अच्छी बात यह है कि सप्तमी और अष्टमी दोनों अलग-अलग दिन पड़ रही हैं। तो जो लोग सप्तमी को अपना अंतिम व्रत कर रहे हैं उनके लिए सप्तमी की तारीख है 25 मार्च 2026। 25 मार्च, ठीक है। और पूजा का समय क्या रहेगा? इस दिन पूजा के लिए सुबह 2 मुख्य शुभ मुहूर्त है। पहला सुबह 7:41 से 9:01 तक और दूसरा 11:01 से 11:58 तक। और जिनके यहाँ नवमी पूजी जाती है और वे अपना अंतिम व्रत अष्टमी को रखेंगे, उनके लिए क्या तिथियां हैं? उनके लिए अष्टमी तिथि 26 मार्च को पड़ेगी। 26 मार्च को हवन और कन्या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:41 से 7:28 तक है और फिर 11:01 से 11:49 तक रहेगा। यहाँ तक गणित बिल्कुल साफ है। 25 मार्च को सप्तमी का व्रत और 26 मार्च को अष्टमी का व्रत और कन्या पूजन। लेकिन अब आता है वो सबसे बड़ा पेज जहाँ हर साल कंफ्यूजन होती है, नवमी और रामनवमी का दिन। हाँ, क्या 2026 में नवमी 26 मार्च को ही मनाई जाएगी या 27 मार्च को? यही वो बिंदु है जहां पंचांग की गहरी समझ चाहिए होती है। देखो, नवमी तिथि 26 मार्च को सुबह 11:46 पर ही शुरू हो जाएगी और ये 27 मार्च को सुबह 10:07 तक रहेगी। इसके बावजूद रामनवमी और नवमी का कन्या पूजन केवल और केवल 27 मार्च को ही होगा। एक मिनट, यहाँ एक बहुत स्वाभाविक सा सवाल उठता है। अगर नवमी तिथि 26 मार्च को सुबह 11:46 पर ही शुरू हो गई है तो जो लोग नवमी पूजते हैं वे 26 मार्च की दोपहर को ही नवमी क्यों नहीं मना सकते? इसके पीछे ना सनातन काल गणना का सबसे गहरा और वैज्ञानिक नियम काम करता है, जिसे उदया तिथि कहा जाता है। इस उदया तिथि के विज्ञान को थोड़ा विस्तार से समझाइए, क्योंकि ये सच में बहुत से लोगों के लिए उलझन का विषय रहता है। उदया तिथि का मूल अर्थ ये है कि सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वही उस पूरे दिन के स्वभाव और कर्मकांड को परिभाषित करती है। अच्छा, सूर्योदय के समय? जी, प्राचीन खगोल शास्त्रियों ने पाया था कि भोर के समय सूर्य की किरणें जब पृथ्वी से टकराती हैं तो उस समय जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा सक्रिय होती है वो ऊर्जा पूरे दिन के वातावरण में व्याप्त रहती है और 27 मार्च को सूर्योदय के समय नवमी तिथि होगी। यानी सूर्योदय के समय की ऊर्जा ही पूरे दिन का आधार है। लेकिन 27 मार्च को तो नवमी केवल सुबह 10:07 तक ही है ना, उसके बाद क्या? यहीं पर सिंधु ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही सटीक नियम लागू होता है। नियम ये है कि अगर कोई तिथि सूर्योदय के बाद 2.5 घंटे से ज्यादा रहती है तो वो पूरे दिन के लिए मान्य हो जाती है। ओहो, ये तो बहुत ही लॉजिकल है। हाँ, क्योंकि 27 मार्च को नवमी सुबह 10:07 तक है, जो सूर्योदय के बाद 2.5 घंटे की अवधि से कहीं अधिक है। इसलिए 27 मार्च का पूरा दिन खगोलीय रूप से पूर्ण नवमी माना जाएगा। और भगवान राम के जन्मोत्सव यानी रामनवमी के लिए भी क्या यही नियम लागू होता है? रामनवमी के लिए शास्त्रों का एक और कड़ा नियम है। भगवान राम का जन्मोत्सव कभी भी अष्टमी विद्या यानी अष्टमी तिथि से मिली हुई नवमी को नहीं मनाया जा सकता। अच्छा, तो 26 मार्च वाली नवमी अष्टमी से मिली हुई है? बिल्कुल। 26 मार्च को जो नवमी दोपहर में शुरू हो रही है वो उसी दिन की अष्टमी के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए 26 मार्च को रामनवमी मनाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। तो इस सब का अर्थ क्या है? श्रोताओं को 26 और 27 तारीख के बीच हो रहे इस भारी कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या सीधा नियम याद रखना चाहिए? सीधा सा निष्कर्ष ये है कि 26 मार्च को नवमी मनाने का कोई मतलब नहीं है। 27 मार्च ही वो एकमात्र सही दिन है जब रामनवमी मनाई जाएगी और नवमी का कन्या पूजन किया जाएगा। वैज्ञानिक और शास्त्रीय दोनों दृष्टिकोण से 27 मार्च ही सही है। चलिए, ये तो बहुत ही स्पष्ट हो गया। तो इस पूरी चर्चा का एक त्वरित सारांश देते हैं। हमने आज देखा कि व्रत के प्रकार ये तय करते हैं कि विसर्जन का दिन क्या होगा, लेकिन विसर्जन हमेशा दशमी को ही होना चाहिए। जी बिल्कुल। दशमी से पहले विसर्जन करना अपनी ही सात्विक ऊर्जा को नष्ट करने जैसा है। इसके अलावा कन्या पूजन के लिए सात्विक नियम क्या हैं, कैसे राहुकाल से बचना है और 2026 में 25, 26 और 27 मार्च का स्पष्ट कैलेंडर क्या है। एकदम सटीक सारांश है ये।
लेकिन इस चर्चा का अंत करने से पहले मैं एक विचारोत्तेजक बिंदु रखना चाहूंगी, जो हमारे स्रोतों में तो नहीं था, लेकिन इस विषय को बहुत विस्तार देता है। जी बिल्कुल, बताइए। इस चर्चा में हमने उदय तिथि के बारे में जाना, कि सूर्योदय के समय की ऊर्जा पूरे दिन को परिभाषित करती है। क्या कभी आपने सोचा है कि ये प्राचीन नियम आज के आधुनिक सर्काडियन रिदम से कितना मेल खाता है? अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, जो हमारे सुबह उठने का मनोविज्ञान है, हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो भी तो यही कहती है ना। हमारे दिन की शुरुआत की ऊर्जा सचमुच तय करती है कि हमारा पूरा दिन कैसा बीतेगा। बिल्कुल, विज्ञान भी यही कहता है कि सुबह की पहली रोशनी हमारे हार्मोन्स को सेट करती है। सोचिएगा जरूर। सचमुच ये बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है। हमारे दिन की शुरुआत सच में सब कुछ तय करती है। तो इसी शानदार विचार के साथ हम आज की इस गहराई से चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जी। ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए विषय की गहराई में उतरने के लिए।